And on Sports Mania, we're joined by Poonam Beniwal, who is a Senior Development Officer at the Sports Authority of India. Poonam ji, a warm welcome to you on the Doordarshan Morning Show. Thank you. बहुत-बहुत स्वागत है आपका. Thank you. धन्यवाद. So those of you who are not familiar with boxing all that well, remember that Poonam Beniwal is responsible for 3 sports in her role with the Sports Authority of India. We have boxing, wrestling and weightlifting. She was a national champion in the 51 kilogram weight category as far as boxing is concerned in her playing days, and she is married to a famous boxer herself, Akhil Kumar Mishra, who is a Commonwealth Games gold medalist as well and an Olympian to boot. So we have sports running in your family, Poonam. What's it like? आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बॉक्सर रह चुके हैं. बोथ आर इन रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस. आपके हस्बैंड अभी पुलिस में हैं. ही इज अ ACP एट गुड़गांव पुलिस राइट नाउ. यू हैव अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन विद साई एज वेल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में. तो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज दैट जहां पे दोनों ही खिलाड़ी रह चुके हैं? हमारे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे स्पोर्ट्स ही रहता है. ऑल्दो ही इज़ इन पुलिस में है, लेकिन होलिस्टिकली स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं. और खुद बॉक्सर रहे हैं, बॉक्सिंग कोचिंग भी किया है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही हूँ. तो आई नो कि होलिस्टिकली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू पुट द राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम. और उस चीज़ में अब काम कर रही हूँ. जहाँ तक फैमिली की बात है तो दोनों ही कोचिंग में भी अपना काम कर रहे हैं साथ के साथ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वर्किंग एज ए सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर इन टॉप स्कीम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक के लिए तैयारियां कर रहे हैं. और एशियन गेम्स 2000 जो अभी 23 में होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं. पूनम जी, अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो क्या क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं ट्रेनिंग में? कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जिससे परफॉर्मेंस बेटर हो रही है प्लेयर्स की? जब एक एथलीट खेलता है उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिए कोचेस, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, जो टीम है पूरी काम करती है. और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट 2 डेकेड्स में. जैसे स्पोर्ट्स साइंसेज में लगा लीजिए, वी हैव गोट SNC एक्सपर्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट. कोचेस का काम होता है टेक्निकल और टैक्टिकल प्रिपरेशन कराना एक खिलाड़ी का. उसके साथ में उसकी फिजिकल फिटनेस के लिए SNC जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो काम करते हैं. इसके अलावा स्पोर्ट्स साइंसेज में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, बिकॉज यू नो एक माइंडसेट भी चाहिए होता है. देन स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट हैं, मशहूर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, टीम डॉक्टर हैं. तो इट्स अ टीम विच वर्क्स फॉर दैट ओलंपिक पोडियम. तो अभी लास्ट 2 डेकेड्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है. वी हैव गोट फॉरेन एक्सपर्ट्स एज वेल जो हमारी नेशनल स्क्वाड के साथ काम करते हैं, नेशनल टीम के साथ काम करते हैं. राइट नाउ वी हैव गोट 2 आयरलैंड एक्सपर्ट्स वर्किंग विद द बॉक्सिंग टीम. ऐसी रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, हर एक गेम में एथलेटिक्स में फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं जिनसे उनकी एक्सपर्टीज़ यूज़ की जाती है कि भी आप ओलंपिक में कैसे मेडल लेके आएंगे. पूनम जी, हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यूजुअली कुछ वो ले जाते हैं अपने साथ. जैसे हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं योगा पे, एक टाइक्वांडो की भी एक्सपर्ट आई थी. जो अगर अपने बच्चे को बॉक्सिंग में लाना चाहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो आप क्या एडवाइस देंगे? व्हाट इज द एडवाइस यू वुड गिव देम? सी, बॉक्सिंग अगर आपको शुरू करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो अपनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके अलग अलग साई सेंटर्स हैं. देयर अराउंड 69 साई ट्रेनिंग सेंटर STCs जो ग्रास रूट पे काम करती हैं. उसके ऊपर वी हैव गोट अराउंड 24-25 NCOE नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. तो किसी को अगर बॉक्सिंग आज के दिन शुरू करना है, अलग अलग STC सेंटर हैं, प्राइवेट क्लब्स हैं. वी हैव गोट फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग इन इंडिया. जितने भी साई सेंटर हैं आप वहाँ जाइए, कोचिंग आपको बेसिक सिखाए जाते हैं. इफ़ यू आर डूइंग गुड, डिस्ट्रिक्ट स्टेट अच्छा करते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग, लॉजिंग सब कुछ मिलता है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं. व्हाट एल्स वी रिक्वायर्ड? जो टैलेंट है उसको नर्चर करने के लिए वी हैव गोट साई कोचेस. सो देयर इज लाइक ग्रास रूट, देन वी हैव गोट डेवलपमेंट स्टेज, देन वी हैव गोट नेशनल स्क्वाड जो पिनाकल पे आने के बाद वहाँ एलीट लेवल पे टॉप स्कीम जैसी हमारी स्कीम्स हैं जो बॉक्सेस को सपोर्ट करती हैं. तो कुछ सिलेक्शन क्राइटेरियाज और प्रोसेस भी रहते हैं या अलग अलग जगहों से लोग आते हैं? कुछ टैलेंट हंटिंग जिस तरह का कुछ होता है? हाँ, अभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम है
तो उसके तहत वी हैव गोट 150 कियाज खेलो इंडिया एथलीट्स, उनको 10,000 पर मंथ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको STCs का बताया, तो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेले हुए बच्चों का टैलेंट सिलेक्शन ट्रायल होता है, अलग अलग बैटरी टेस्ट होते हैं, एंड्योरेंस के, स्ट्रेंथ के, कोचेज़ उसको इवेलुएट करते हैं पैरामीटर्स के मुताबिक, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, बच्चों का सिलेक्शन होता है। ऐसे ही NCAA में प्रूवन टैलेंट लिया जाता है। आप नेशनल चैम्पियन हैं, आपने कहीं अपने टैलेंट को प्रूव किया है, आपको डेवलपमेंट स्टेज की ट्रेनिंग चाहिए, तो उसमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बच्चों को सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। और एलीट लेवल पे जैसे कि मैंने बताया टॉप स्कीम, तो देयर इज़ लाइक 2 ग्रुप्स, कोर ग्रुप एंड डेवलपमेंट ग्रुप। कोर ग्रुप में वो बच्चे हैं जो 2024 के मेडल के दावेदार हैं, उनको 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है, प्लस फॉरेन एक्सपोजर्स, आपको स्पोर्ट्स साइंटिस्ट चाहिए, एनी रिक्वायर्ड फैसिलिटी जो आपकी हाई परफॉर्मेंस में आपको हेल्प करेगी। उसके सेकेंड लेंथ में वी हैव गोट डेवलपमेंट ग्रुप, जिसको 25,000 पर मंथ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया के मुताबिक सेलेक्ट होते हैं और उनको भी पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती है। वो नेशनल कैंप में होते हैं, जो भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं। तो देयर इज़ लाइक टॉप टू बॉटम रिसर्च टीम है, पूरी काम करती है। आपको ग्रास रूट्स पे टैलेंट हंटिंग होती है, कोचेज़ आपको नर्चर करते हैं, फिर आपको NCOAs में फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वहाँ पे कोचेज़ और सपोर्ट साइंटिस्ट आपको नर्चर करते हैं। पूनम जी, ये जो बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस अब अवेल कर सकता है कोई जिसमें टैलेंट हो, या सरकार इसको सब्सिडाइज तो वैसे ही कर रहा है, पर आप अपने करियर के बारे में कुछ बताइए। आप कैसे नेशनल चैंपियन बनी और उस टाइम पे क्या ये बेनिफिट्स, ये कंसेशंस, ये सारे सुविधाएं अवेलेबल थी? मैं खुद साई का प्रोडक्ट हूँ। देयर वाज अ स्कीम साई ट्रेनिंग सेंटर HAU हरियाणा में, तो मैं कैंपस स्कूल हरियाणा में ही पढ़ती थी। मेरे पिताजी बॉक्सिंग कोच थे, तो 1998-97 में तो उनके साथ ऐसे ही ओवरऑल गेम, कभी बास्केटबॉल खेल लिया, कभी योगा चले गए। तो मेरी सिस्टर भी इंटरनेशनल प्लेयर है बॉक्सिंग की, तो वैसे बॉक्सिंग की शुरुआत की थी। फिर साई स्कीम में एडमिशन हो गया, वहाँ पे आपको सुबह शाम ट्रेनिंग मिल रही है। एक ग्रुप ऑफ बॉक्सर्स हैं जिसमें आप एंजॉय करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ। और फिर वहाँ से हम स्टेट चैम्पियन बने, फिर नेशनल चैम्पियन बने, फिर नेशनल कैंप्स में आए। तो दैट वाज लाइक बेस्ट फेज़, क्योंकि उस टाइम आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, और फिर जब आप नेशनल चैम्पियन होते हैं, आपको आई डू रिमेंबर जब मैं नेशनल चैम्पियन हुई थी, आई गोट 31,000 फ्रॉम हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। तो इट वाज लाइक वो पहला कमाई था। और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्पोर्ट्स में है तो कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडमिशन मिल रहा है, कोई फीस पे नहीं करनी है। और फिर उसके बाद जैसे डिप्लोमा किया, फिर कोचिंग लाइन में आए, तो इट्स लाइक। हाउ डिड यू मीट अखिल? अखिल को पटियाला में मिली थी। द फर्स्ट टाइम ही फोन मी अप, ही सेड जाति से ब्राह्मण हूँ, आपसे शादी करनी है। तो ठीक है भाई। तो पटियाला ओनली। दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स की बात की आपने कि आपका बॉक्सिंग करियर भी रहा है एंड नाउ यू आर अ कोच, तो आप रिंग को मिस करते हो या आप दोनों में से क्या ज़्यादा एंजॉय करते हो, एज अ कोच या एज समवन हु इज प्लेइंग इन द रिंग? इंडिया में जो मैक्सिमम, इंडिया के वर्ल्ड वाइड भी जो खुद खेले वही कोचिंग के फील्ड में आते हैं, क्योंकि दे नो कि अब जैसे बॉक्सिंग में मोटिव है, यू आर टू हिट विदाउट गेटिंग हिट। आपको पंच मारना है लेकिन बचाना भी है, तो जिसने मुक्के मारे होंगे वही बचाने की कला बता सकता है। तो एक लेवल पे परफॉर्म किया, फिर उसके बाद जब कोचिंग दी, दैट इज़ आल्सो कि भी आपने जो सीखा है और जो आप लेटेस्ट सीख के बच्चों को बता रहे हैं, उसमें भी अलग ही मज़ा है। मैं नेशनल कैंप के साथ काम किया, एलीट लेवल पे भी काम किया, STCSR में भी काम किया, तो ग्रास रूट्स पे आई एंजॉयड अ लॉट। क्योंकि नेशनल कैंप में आपके पास बच्चे आते हैं जो सीखे सिखाए होते हैं। अब जैसे निखत है, अमित पंगाल है, दीपक है, विजेंदर है, अखिल है, तो उनको आप बस पॉलिश करते हैं। और ग्रास रूट पे जो बच्चा आता है 10-12 साल का, कि जो ऑन गार्ड नहीं जानता, उसको पहला आप जैसे ABCD लिखना सिखाते हैं बच्चों को कि ऑन गार्ड ऐसे होगा, फिर वो गलती करता है, सिली मिस्टेक, उसको दोबारा रेक्टिफाई करना। तो इट्स अ प्रोसेस। कोचिंग में भी इट्स नॉट कि भी आप 2 घंटे सुबह आपने टाइम दे दिया, 2 घंटे शाम को दे दिया। आपका बैक ऑफ द माइंड रात में भी ये चलता है, वो बच्चे ने आज वो किया था, उसको करेक्शन करने के लिए कल मैं ये करूँगी। तो इट्स लाइक यू नो, आई लव बॉक्सिंग। तो आपका जब जिस चीज़ के लिए प्यार है वो आपका प्रोफेशन हो, यू एंजॉय इट। मुझे नहीं पता पिछले 20 साल कैसे चले गए, एज ए बॉक्सर, एज ए कोच, एज ए SDO कैसे टाइम जा रहा है। और फिर घर में भी फिर हमारे तो बॉक्सिंग है कि भी बॉक्सिंग में ये हो सकता है, ऐसा अच्छा हो सकता है। So who is your favorite boxer apart from Akhil Kumar, your husband? क्लैरिसा शील्ड्स, जो ओलंपिक चैंपियन है 75 kg में 2 बार। US की लड़की, 17 साल की उम्र में वो ओलंपिक चैंपियन होगी। द वे शी बॉक्स, वो सेम स्टाइल है अखिल का, ओपन गार्ड स्टाइल, और पूरा नाउ शी इज़ अ प्रोफेशनल बॉक्सर। आई लव हर गेम। तो टेल अस अबाउट इंडियाज चांसेस। अभी एशियन गेम्स आने वाले हैं, नेशनल गेम्स होने वाला है गोवा में। हाँ जी हाँ,
नेशनल गेम्स तो इट्स लाइक गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टेट लेवल बॉक्सर्स टू कम्पीट एंड फिर अपना टैलेंट प्रूव करने के लिए। जहाँ तक एशियन गेम्स की बात है, अभी आने वाले हैं सितंबर में, उसके लिए हमारी तैयारियाँ अच्छी हैं। पिछले एशियन गेम में हमारा 1 गोल्ड 1 ब्रोंज था। होपफुली वी विल लाइक उससे बढ़िया इंप्रूवमेंट होगा। 13 वेट कैटेगरीज हैं जिसमें निखत, दीपक, लवलीना, शिवा थापा ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, टीम डिक्लेयर हो गई है। दे आर इन पटियाला, नेशनल कैंप में पटियाला में हैं, अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं और दे आर लाइक इन शेप। होपफुली वी विल लाइक अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। जब बच्चे कॉलेज के स्तर पे या स्कूल के स्तर पे होते हैं तो किस तरह से पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज जब जैसे आपने बताया नेशनल कैंप्स जब होते हैं तो उनको वहाँ रहना भी पड़ता है बहुत सारा टाइम, तो हाउ डू दे मैनेज देयर स्टडीज़ विद द स्पोर्ट्स? से जो इंडिया में ये लोग समझते हैं कि जो अच्छा खिलाड़ी है पढ़ाई लिखाई नहीं करता, जो पढ़ाई लिखाई की तरफ जाता है वो स्पोर्ट्स की तरफ कम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं और जैसे नेशनल कैंप में जाते हैं उनको एग्जम्पशन मिलता है कॉलेज से कि भी आपका उतना अटेंडेंस है। व्हेन आप नेशनल कैंप से ऑफ हैं तो आप अपना कॉलेज भी जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, तो ये प्रिविलेज दिए गए हैं स्पोर्ट्स पर्सन को और ये होना भी चाहिए क्योंकि आप 2 जगह तो रह नहीं सकते हो। आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप जा रहे हो, तो सब स्कूल्स और कॉलेजेस दे सपोर्ट। इवन स्कॉलरशिप इज़ देयर, प्राइवेट स्कूल्स में भी काफ़ी स्कॉलरशिप हैं जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स हुए थे आईजी स्टेडियम में, वहाँ पे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है अबाउट विमेन बॉक्सर्स? ये पूरा विमेन बॉक्सर्स पे ही था। वी वर वर्ल्ड चैंपियन, 4 गोल्ड थे हमारे। निखत, लवलीना, नीतू, इन लोग के गोल्ड आए और वर्ल्ड चैंपियन होना अपने आप में बड़ी बात है। नीतू जो है 6 बाउट जीत के वर्ल्ड चैंपियन हुई। निखत 50 kg ओलंपिक वेट कैटेगरी उसमें वर्ल्ड चैंपियन है, तभी मैं दावेदारी कर रही हूँ एशियन गेम में भी गोल्ड लेगी वो, तो होपफुली शी विल वन। सो चांसेस अच्छे हैं हमारे, स्पेशली वुमेन बॉक्सिंग में। वी हैव गॉट 13 वेट कैटेगरीज इन ओलंपिक्स। तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन में जो विल पावर है वो कहीं नहीं है और फिर गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट कर रही है। एक वही मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि भी एक वर्ल्ड लेवल पे मेडलिस्ट होने के लिए पूरी एक टीम काम करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट है, कोचेज़ हैं, सपोर्ट स्टाफ है, आपकी फेडरेशंस हैं और फिर टॉप स्कीम जैसी स्कीम्स हैं। तो वी हैव गॉट गुड चांसेस स्पेशली इन वुमेन बॉक्सिंग, क्योंकि हम प्रूव भी करते आ रहे हैं उस चीज़ को। और मेन व्हाट अबाउट रेसलिंग? आप तो बॉक्सिंग भी देख रही हैं, रेसलिंग भी देख रही हैं। रेसलिंग में भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। वी हैव गॉट 18 वेट कैटेगरीज, 6 फ्री स्टाइल में हैं, 6 ग्रेको रोमन में हैं, 6 वुमेन रेसलिंग की वेट कैटेगरीज हैं। ओलंपिक्स में भी, एशियन गेम्स में भी। वी हैव गॉट विनेश, बजरंग और रवि दहिया, दीपक पूनिया, ये सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर बेंच स्ट्रेंथ अगर हम देखें, वी हैव गॉट सोनम मलिक, अंशु मलिक, सरिता मोर, ये लड़कियां अपने अपने ओलंपिक वेट में अच्छा कर रही हैं। अभी एशियन चैंपियनशिप थी हाल ही में, उसमें 15 मेडल्स आए हमारे एशियन चैंपियनशिप में। तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं और इसी उस पर सरकार ने भी लाइक वी हैव गॉट हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स, उसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, जिसमें हमारे ओलंपिक में मेडल के चांसेस हैं, उसको स्पेशल फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। फिर सेकंड स्ट्रेंथ पे हमारे पास है प्रायोरिटी स्पोर्ट्स, जिसमें जैसे जूडो, ए गेम्स, जिसमें हम और अच्छा कर सकते हैं। ये जो भी स्पोर्ट्स हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, ये बहुत हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स हैं, तो इसमें हम रिहैब के लिए कुछ योगा करते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें भी हम ऐड करते हैं स्केड्यूल में? जैसे मैंने बताया पूरा सपोर्ट स्टाफ होता है। अब जैसे मैश्योर हैं, फिजियोज हैं, जो योगा एक्सपर्ट भी होते हैं। योगा तो एक ऐसा चीज़ है जो आपकी माइंड और सोल को पूरा एक बैलेंस में रखता है, एंड बैलेंस इज़ द की। तो एक जैसे ये गेम एग्रेसिव है, लेकिन जब आप पूरा इंटेंसिटी वर्कआउट करने के बाद रिलैक्स होते हैं तो ये आसनास हेल्प करते हैं हमारे, क्योंकि आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है। आप शवासना जब इतना इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद शवासना में होते हैं तो यू जस्ट फॉरगॉट, वो ऐसा लगता है कि 2 मिनट की नींद में ही जैसे 8 घंटे की नींद हो गया। तो ये तो योगा जिम्नास्टिक ये चीज़ें बेस है। Well, it's time for us to wind up this discussion. We love to talk to you more, Poonam ji, but time is obviously a great hindrance. Thank you so much, Poonam Beniwal ji, for being with us on the Doordarshan Morning Show.